नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक। अब सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड का, जहां स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ भाव के साथ मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति दे रहे हैं। सादर आग्रह दीप प्रज्वलन कर आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अन्य अतिथिगणों से। दीप प्रज्वलन ये मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नति और प्रगति की दीप माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ जलाई है। सादर आग्रह देवी स्वरूपा इन बेटियों का कन्या पूजन कर, जो कि नारी शक्ति के उनके जीवन में खुशहाली लाने के प्रण के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी, माननीय विधायक अमरीश शर्मा जी, माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय कामना सिंह भदौरिया जी, माननीय देवेंद्र सिंह, माननीय शिशु मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। बड़ी ही प्रसन्नता की बात, बोलिए महाकाल महाराज की। महाकाल के सपूत के तौर पे उस सम्यक भाव के साथ मध्य प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को और राधा कृष्ण जी की तस्वीर भी भेंट करके एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही खुशी की बात हम सबके लिए, आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। अन्य अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं स्थानीय मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुभाष अग्निहोत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। सभी हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक अर्गल जी, माननीय पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय मौजूद हैं लाल सिंह आर्य जी, ओपीएस भदौरिया जी और अन्य अतिथिगणों का आप यथाशीघ्र आकर के स्वागत करें। मैं मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुभाष अग्निहोत्री जी से आग्रह करूंगा और सभी विधायकगण एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सब आकर के जरूर स्वागत के इस श्रृंखला में सम्मिलित होंगे। और आज हम सब के लिए ऐसे इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ। आज हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता के क्षण है और स्वागत के क्रम के साथ साथ आज बड़ी सौगात देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। बिना किसी देरी के आज के इस की लागत से बहुत ही प्रसन्नता की बात, हम सबके लिए इस क्षेत्र के सर्वांगीण और समृद्ध विकास को दृष्टिगत रखते हुए एक और बड़ी माला से सामूहिक स्वागत। तालियां आप सबकी, ये पूरे लाहौर और भिंड की आत्मीयता है जो स्वागत को एक विस्तार क्रम आप सबकी आत्मीय भाव ने दी है। हम सब कि यही चाहत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही अपने संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश के विकास को गति दें। और अब बिना किसी देरी के सादर आग्रह करूंगा, रिमोट स्वागत के क्रम को हम यहीं पे विराम देंगे क्योंकि समय अवधि का अभाव है, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। हम सब की तरफ से, पूरा हमारे लाहौर की तरफ से स्वागत एक जोरदार तालियों के साथ। और अब आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट के माध्यम से आज 33 कार्यों का भूमि पूजन आज अपने शुभ हाथों से करने के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज बड़ी गौरव की बात है कि लोक निर्माण विभाग, तमाम स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऐसे तमाम विभागों के 33 अलग अलग अगर बात करें कार्यों का भूमि पूजन एवं 17 कार्यों का लोकार्पण आज अपने शुभ हाथों से करने के लिए आज सबसे पहले आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 33 कार्यों के भूमि पूजन रिमोट के माध्यम से अपनी शुभ हाथों से करें। सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और अपने शुभ हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। ऐसे कुल 33 कार्यों के 53.64 करोड़ की 33 कार्यों की तालियां जोरदार होनी चाहिए।
जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग के 2, साथ ही साथ ग्रामीण यांत्रिकी। जोरदार तालियां। 53 करोड़ से ज्यादा की लागत से 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 17 कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। इसी क्रम में सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 17 कार्यों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें कार्यालय यांत्रिकी, लोक निर्माण भवन 3 भवन है, अर्बन डेवलपमेंट के 12 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 64.07 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी 17 कार्यों का लोकार्पण कर इस क्षेत्र को विकास की एक समृद्ध हमारा लहार बने। तालियां जोरदार बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब धन्यवाद ज्ञापित करें। और अब कार्यक्रम में बिना किसी देरी के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय अमरीश शर्मा गुड्डू भैया से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय अमरीश शर्मा जी से सादर आग्रह। आपकी तालियां बजनी चाहिए जो लगातार इस लहार को विकास की एक नई गति दे रहे हैं अपने नेतृत्व से। और आज हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं जो लगातार मध्य प्रदेश को विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। ये तो अभी मूल भी नहीं है। अभी 3.5 साल में हमारे लहार क्षेत्र को हम तो आदरणीय बड़े भाई से आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान सरकार के मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मान्यवर लाल सिंह जी आर्य साहब, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी सांसद श्रीमती संध्या राय जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, अभी आपके लाड़के और मेरे भी बहुत लाड़के छोटे भाई, जोरदार अभिनंदन हमारे गुड्डू भैया का। अमरीश शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके काम के लिए जो भावना चाहिए, जो श्रद्धा चाहिए और पार्टी की भी विचारधारा के लिए पीढ़ी की पीढ़ी, पिताजी के बाद दूसरी पीढ़ी आ गई। ये भिंड है, मंगला देवी की कृपा हम सब पे है। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दें, हमारे सारे मंच के लिए। माननीय श्रीमती कामना सिंह जी भदौरिया, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, जिला अध्यक्ष, श्री ओपीएस भदौरिया जी, श्री अशोक अर्गल जी, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, श्री संजीव काकर जी, श्री वीरेंद्र राणा जी, केशव सिंह भदौरिया जी, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करो एक साथ। जब मैं भिंड में और भिंड के भी लहार नामक स्थान पे बात कर रहा हूं, तो हमको सीमा पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सेनाओं के द्वारा जो अपने पराक्रम पुरुषार्थ की एक नई गाथा लिखी है, मैं भिंड, ग्वालियर, चंबल के पूरे रणबांकुरों के लिए, क्योंकि हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होंगे कोई और जो बंदूक की गोली या तोप के धमाके से डर जाते होंगे, ये हमारे बीहड़ के बांके जवान हैं जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते हैं, लगा तेरे में जितना दम है। हजारों साल से ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को
ठिकाने लगाते आई है, ये इसका रिकॉर्ड है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद सदैव देश की, भारत माता की जय जयकार में कदम से कदम मिला करके 145 करोड़ है, अब तो 145 करोड़ देशवासियों के लिए अगर भारत महफूज है तो मुझे गर्व है। देश के बाकी राज्यों के सैनिकों के साथ चंबल के सैनिक भी सीमाओं पे खड़े हैं, हमें इस बात का आनंद है। और केवल इतना ही नहीं, यहां का तो अतीत ही बहुत गौरवशाली है। लाहौर महाभारत कालीन वो लाक्षागृह की घटना, ऐसा बोलते हैं कि पांडवों के लिए कौरवों ने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के आधार पर यहां ये लाक्षागृह बनाया गया था। अब मुझे मालूम नहीं है बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये बात तो पक्का है कि भिंड के अंदर कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, ये पक्की बात है। ये न्याय की बात करने वाला क्षेत्र है, इसलिए सदैव न्याय वालों के साथ खड़े होता है। जहां अन्याय होता है वहां हमारा जवान चंबल का, भिंड का, और कितने सलीके से व्यवहार करते हैं। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे संस्कार हैं कि हमारी शत्रुता भी है तो सलीका भी है, हमारा प्रेम है तो जीवन न्योछावर है। इससे बढ़कर कहां कोई लोग मिलेंगे अपने बीच, तमाम कठिनाइयों के बीच भी। अब तो समय बदल गया। कांग्रेस के जमाने में वर्षों तक कांग्रेस ने अपने केवल विजय तिलक के लिए यहां बीहड़ में डाकुओं का भय बताते रहिए, उनसे डराते रहिए, क्योंकि वो वोट के आधार पर जीतते नहीं थे, वो चालाकी से किसी और कारण से जीतते थे। तो आम आदमी के परेशान के लिए, सीधे साधे लोगों के लिए, खेती किसानी वालों के लोगों को डराने के लिए लोग डाकू पालते थे। यह हमारी सरकार है, जब से बनी उमा जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अब डाकू के हते पते नहीं लगते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है सुशासन। जब हमारे अपने आज के इस दौर में जब शासन के साथ देश की तरफ देखते हैं तो देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और बदलते दौर में जब मैं भिंड के ऊपर से हवाई जहाज से देख रहा था, चंबल की तरफ भी जहां देखो बड़े बड़े भवन, अच्छे खेत लहलहाते हुए, चारों तरफ चेहरों पे भी नूर ऐसा। मेरी भी बड़ी कठिनाई है, क्या आपने पुष्प वर्षा कराई, जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतने फूल आपने प्रेम से उड़ाए। ऐसा लगा कि पूरा क्षेत्र आपका प्रेम पुष्प वर्षा करते हुए निकल आया। थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर है, मेरी परेशानी कि मेरी आंखों में चश्मा नहीं है। फूल ऐसे मार रहे थे कि आंख खोलने की, अगर खोलो तो धाम धाम पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन प्यार में सब कुछ आपके लिए समर्पित है। आपका स्नेह ऐसा मिल रहा था, इतना प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं विनम्रता के साथ। ये हमारा प्रेम का संबंध है, ये हमारी आत्मीयता है, और इसीलिए तो हमारी पार्टी भी कीचड़ में ही कमल खिलाती है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अब जिनके परमात्मा ने जिनकी सद्बुद्धि नहीं दी, मुझे मालूम है इस भिंड जिले में गोहद भी आता है। भगवान कृष्ण का इतिहास, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने उस दौर में जब वो यशोदा और नंद बाबा के दुलारे थे तो वो अपनी गैया के साथ यहाँ तक आते थे, इसलिए उस गांव का नाम ही गोहद, जहाँ तक गाय की हद हो गई। और आप भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण कन्हैया के उस लीलाओं के क्षेत्र के पास के लोग, कई सारे लोग बताते हैं
मेरे मंत्री बता रहे थे, मैं तो सुन के चौंक गया। आपने कहा कि हम वो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा, और एक बार नहीं 3-3 बार गुड्डू भैया ने भी करी। गुड्डू भैया आपने भी करी? अरे गजब, 8 बार करी। मैं तो डर ही गया कि भाई वो 26 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत सीधे 8 दिन में, 10 दिन में मैं आपको सबको दंडवत कर लेता हूं भाई, ये तो मेरे भगवान आप ही हो जाओगे। आत्मा में परमात्मा बसता है, मन की श्रद्धा से हमारी मन की पवित्रता बनती है, और ये पवित्र आत्मा के लोग हैं। झगड़ा भी होगा तो मुंह पे होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, जैसा होगा सामने हो जाएगा। इसलिए आज जब मैं यहाँ आया और आने के बाद विकास कार्य देख रहा था, तो हमने अपने बच्चों की सौगातों के लिए आज यहाँ मिहोना में एक नए शासकीय कॉलेज का, गुड्डू भैया भोले भंडारी हैं, ये तो कायदे से कई समय पहले बन जाते थे, लेकिन संयोग से कमल खिलाने में 33 साल लग गया। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बात नहीं। जब आपने कमल खिलाया है तो हम ये मान के चलते हैं, दिवाली के समय पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिले, तो आप केवल कमल के फूल की पूजा करो, मां लक्ष्मी अपने आप प्रकट हो जाती है। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया। हमारे लिए तो वनस्पति में भी माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मिहाना में नई हमारी पीढ़ी के लिए एक नए कॉलेज का भवन का निर्माण का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, अब बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलेज आलमपुर में, आलमपुर वो स्थान है जहां हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर, और मल्हारराव होलकर ने अपनी बहू, अरे आपके तो ये हमारे अतीत के रिकॉर्ड कितने अच्छे अच्छे, महारानी अहिल्याबाई, उनका 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है। एक बेटी में कितने रूप हो सकते हैं, 8 साल की छोटी बेटी, लेकिन जब बहू बन के आती है तो सास ससुर में होड़ होती है। हमारी गौतमा बाई उनकी सास है, वो अपनी बेटी की जान से बढ़कर के बहू पे लाड़ कराती है, और ससुर मल्हारराव उनने अपनी बहू को अपनी भांजी समान पाल करके कितना प्रेम लुटाया है। उस काल में गौतमा बाई ने अपनी पूंजी जो खासगी के माध्यम से, होलकर परिवार के धनगर समाज में एक परंपरा थी कि आप अपने पति कमा के लाए अगर 1 रुपया, तो 25 पैसे वो बगैर कोई झंझट के सीधे पत्नी के हाथ में रखता था, और 75 पैसे से बाकी काम करता। ये 25 पैसे का हक उनका अपना अकेला होता है। ऐसे में उस समय 300 साल पहले 18 करोड़ से बड़ी राशि थी। बहू बन के हमारी अहिल्या माता आई, और गौतमा बाई ने अपनी बहू यानी बेटी को सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए कि
का भूमि पूजन हो रहा है। एक डिमांड मेरे पास आई है, उस कॉलेज का नाम अहिल्या माता कर दिया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो आप ताली वाले बजाओ, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, उसको अहिल्या महारानी के नाम से जाना जाएगा। अरे अच्छी बात को करने में काहे की देर, तुरंत दान महाकल्याण। अच्छे काम में क्या देर लगना चाहिए, ऐसे अच्छे कामों का सिलसिला तो चलना ही चाहिए। इसी के लिए तो हमारी सरकार जानी जाती। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में से कहने के लिए तो बहुत सारे काम थे, मुझे लगा कि विधायक जी को बताऊंगा तो ये लगभग 117 करोड़ के 50 से अधिक भूमि पूजन लोकार्पण के एक एक काम का उल्लेख करेंगे। लेकिन विधायक जी भी थोड़े होशियार है, उनने कहा जो हो गया वो तो मेरे जेब में, वो तो लहार में लग गया, अब आप नया क्या दोगे ये बताओ। अरे नया भी दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन 112 करोड़ के लिए भी जोरदार ताली बजा दो जो ऑलरेडी मिल गया है। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। पंडित जी बड़े होशियार होते हैं। मेरे अपने एक बारे में कहा गया कि पंडित जी ने तपस्या करी, भगवान को प्रकट किया, और भगवान को प्रकट करने के बाद भगवान से उनके अपने घर की कठिनाई बताई। तो भगवान ने कहा कोई भी तुम्हारे घर में कौन है? बोले मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है और एक बहू है। तो उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो, एक वरदान मैं दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। आप सोचो, तो पंडित जी ने कहा मैं अपने लिए मांगू, बहू के लिए मांगू, पत्नी के लिए मांगू, बेटे के लिए मांगू, किसके लिए मांगू? बड़े संकट में थे। उन्होंने कहा भाई भगवान जो देना जरा थोड़ा बड़ा मन करके तो दो। भगवान ने कहा देखो पंडित जी, मैंने जो एक बार बोल दिया वो सही है, अब मैं आपको इससे ज्यादा अनुमति नहीं देता हूं। पंडित जी ने कहा ठीक है गुरु महाराज, मैं अपने भगवान भोले भंडारी थे पंडित जी भी, उन्होंने कहा मेरे को 5 मिनट सोचने का समय दो। उन्होंने हाँ कोई बात नहीं, सोच लो। भगवान ने भी कहा चलो देखते क्या करते हैं ये। उनने थोड़ी देर बाद विचार किया, बोले हाँ सोच लिया? बोले सोच लिया। बोले क्या सोचा? बोले मैंने ये सोचा कि आप मुझे इतना वरदान दे दो कि मेरी 7 पुश्ते कभी तकलीफ में नहीं आए, बस एक ही वरदान दे दो। अब 7 पीढ़ियों के लिए वरदान मांग लिया है। ये होते हमारे जनप्रतिनिधि की समझ। जोरदार ताली बजाओ गुड्डू भाई के लिए। आपने लोकार्पण भूमि पूजन तो कर ही लिया, लेकिन और मांगा। हमने कहा अब आप जो मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आपका अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जब आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ अपने युवाओं के रोजगार के लिए आपने कहा हमने प्रदेश भर में उद्योग धंधे काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। हमारे मेहनतकश किसान अपनी फसल का उत्पादन करते हैं। आज अपने यहाँ लगातार एक के बाद नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गेहूं उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में पूरा प्रदेश अपने यहाँ अनाज का कटोरा बन गया है। इसलिए अब हमने कहा कि हमारे कारखाने भी केवल फसल के उत्पादन का काम अलग और इंडस्ट्रियां अलग, ऐसा नहीं चलेगा। इंडस्ट्री भी कृषि आधारित होना चाहिए, खेती आधारित होना चाहिए। ज्यादा टमाटर हो गए तो किसान क्यों फेंकेगा, उसकी भी कीमत मिलना चाहिए। अभी तो ताली बजाओ तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं के लिए बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं कहीं मिला क्या? आपको ही मिला कि नहीं मिला? आसपास के राज्य वालों को मत बोलना हमारी पार्टी की सरकार है गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम तो केवल अपने राज्य की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही। तो आज मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं, तहसील लहार के ग्राम चंदावली और रोहिणी सिंहपुरा के मौजा के 100 बीघा में नया औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जहां सभी प्रकार के कारखाने लगेंगे।
जब भारत माता की जय करना तो ऐसा जयकारा लगे कि पाकिस्तान की छाती फट जाए। बोला भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री का अभी हमने बीकानेर में कल जो उनका उद्घोष सुना, और हमने उनके उद्घोष से पहले जब से उनकी सरकार बनी है वो समय चला गया जब हमारे बहादुर बांके जवानों के सिर काट करके दुश्मन अपने सीमा में ले जाते थे, दुश्मन देश, और वो कटे हुए सिर से फुटबॉल की तरह मुंडी पे लात मारते थे। जो आदमी का शरीर चला गया उसका अपमान करते थे। मैं आज इस बात को आनंद के साथ आपसे सहभागी होना चाहूंगा। आप देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री के बनने के बाद आज पूरा देश तो महफूज है ही। जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक बार भी कोई घटना हुई तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बनता है। ये है भारत और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसने गोली चलाई पहलगाम वाला, उसने कहा था बहन के साथ उसका पति बगीचे में बैठे, वो कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके साथ अन्याय करते हुए गोली मारी कायरों ने। अरे दम होता हमारी सेना के जवान के सामने खड़े होकर बता देते, छठी का दूध याद दिला देते। हमारी संस्कृति तो इतनी गौरवशाली संस्कृति है कि कभी किसी के हाथ में तलवार है और सामने वाला निहत्था है तो हमारी संस्कृति तो उसके हाथ में हथियार दे करके अपनी बाजुओं की ताकत बता करके युद्ध में जीतने की हिम्मत रखती है। ये नापाक लोग, ये कायर लोग निरपराध निहत्थे लोगों पर गोली चला करके बड़ी बहादुरी की डींग हाँक रहे थे। एक के बाद एक 22 मिनट का इनका हमला था और 25 मिनट में जाकर के नेस्तनाबूद कर दिया घर में घुस करके। ये है नरेंद्र मोदी जी की सेना और हमारे देश का पराक्रम। मैं बोलने के लिए बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की भी सीमा है और मुझे भी जाना, हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। लेकिन अभी आपने कहा कि ग्राम मछंडी है ना, कभी बोलने में गलती आया तो बता देना। ये पंचायत का गांव है बड़ा, लेकिन इस गांव के लिए आपने कहा नगर परिषद बनाया जाए। मैं नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एक और गांव ग्राम पंचायत असवार, इसको भी नगर परिषद बनाना है। मैं इसको भी नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। जब जलगंगा अभियान चल रहा है और 5 तारीख को गंगा दशहरा है और हमारी तो सरकार जल के ऊपर बहुत काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार में पार्वती, काली सिंध, चंबल पानी के बंटवारे को लेकर 25 साल से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुकदमेबाजी हो रही थी। किनके साथ? बगल के राजस्थान के साथ। अरे राजस्थान भी तो हमारा ही है, कई लोगों के तो रिश्तेदारी है अपने उत्तर प्रदेश राजस्थान के लोगों के साथ। लेकिन क्या मालूम कांग्रेस वालों को क्या हो जाता है, वो ना तो करे ना करने दे, आपस का बंटवारा नहीं कर रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जल के बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण ने क्या सिखाया था? कालिया नाग से लड़ाई क्या थी? यही तो लड़ाई थी। अरे जमुना जी का जल बह के जा रहा है और गांव वाले एक मटकी भर जल नहीं ले पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कालिया कितना ही पराक्रमी होगा, लेकिन हमारे अपने पूर्वज हैं, हमारे देवता हैं। हमने देखा कालिया नाग का मान मर्दन करके उसके फन पे नाच के दिखाया। इसको कन्हैया कहते हैं, इसको गोपाल कृष्ण कहते हैं। जल, जंगल, जमीन ये सबकी है, इसलिए इस मामले में परमात्मा के आधार पर हमारे मन में बड़ा भाव होना चाहिए। हम तो पंच महाभूत को मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये अन्याय नहीं चलेगा। हमने तय कर दिया
राजस्थान के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, उमा भारती जी ने 25 साल पहले ही ये बात उठाई थी। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे भारत रत्न के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व थे। उनने कहा नदी से नदी जोड़ो अभियान करो। एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी पड़ी है, बाढ़ का पानी सूखी नदी में डाल दो, पानी का उपयोग किसान करेंगे, पीने के लिए गांव और शहर वाले उपयोग करेंगे, उद्योग धंधों को मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें भी अड़ंगे लगाते रहिए। वो कहते हैं अव्यवहारिक है, ये बिल्कुल मत करो। हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे हद तो तब हो गई जब यशस्वी प्रधानमंत्री केन बेतवा के लिए उनने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, सबकी जिंदगी के लिए जरूरी है। 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मोदी जी ने दी है। जोरदार अभिनंदन करो, उनने इतना बड़ा वरदान दिया। और मध्य प्रदेश को केवल 5% मिलाना, इतना बड़ा मन। लेकिन कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। हमने वो निर्णय भी करा, वो 70,000 करोड़ का पार्वती काली सिंह चंबल का राजस्थान का निर्णय भी किया। अरे किसान के लिए हम सब जानते हैं, हमने पारस पत्थर नहीं देखा, सुना है कि पारस को लोहे से छुआओ तो छूते ही वो सोना हो जाता है। अब ये पता नहीं किसके पास है और कौन देखता है, लेकिन हम सबको मालूम है सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये सारे किसानों को मालूम, उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। ऐसे में सभी किसानों के लिए हमारी सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। कोई खेत सूखा नहीं रहने देंगे, हर खेत के लिए सिंचाई का प्रबंधन करेंगे, पूरे प्रदेश के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। 1955 में मध्य प्रदेश बना, 56 में, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी। आज 55 लाख हेक्टेयर में है, 55 लाख हेक्टेयर में 20 साल में, और ये 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी किसान आधारित सरकार है। और बिजली का कनेक्शन, 5 हाउस पावर का कनेक्शन केवल 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में हमारे किसान भाई बहनों के लिए। किसान अपनी खेती के लिए कनेक्शन ले रहा है, बाद में तो बिल भरेगा ही सही, लेकिन उस पर इतनी बड़ी मार क्यों पड़ना चाहिए। किसान आधारित हमारी सरकार है, एक के बाद एक निर्णय। और आने वाले समय में तो सोलर पंप दे करके हमारे किसानों को बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे, बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% राशि में 5 लाख का पंप आपको केवल 10% भरना है, और हमारा 5 लाख में से 4,75,000 सरकार भरेगी। 2.5 लाख का 5 हाउस पावर का पंप आपको केवल 25,000 देना, 5%, 10%, और हम बाकी पैसा मिलाने वाले। एक के बाद एक सारी चीजों पे ये हमारी सरकार ने तय किया है। किसान की जिंदगी आराम से गुजर जाए तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ये माता बहनें बैठी है, लाडली बहना राशि आपको जो मिल रही है, कांग्रेस तो कह रही थी सरकार बनते ही बंद कर देंगे। ये 1.5 साल हो गया हमारी सरकार को, हमने 1,000 को बढ़ा करके 1250 कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो, आपकी राशि बंद नहीं होगी, बहनों की भी राशि लगातार मिलती रहेगी और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये 5 साल के लिए सरकार मिली है, हमारे द्वारा किसी क्षेत्र में भी किसानों को कोई सम्मान निधि मिल रही है, आपको भी कभी तकलीफ नहीं आएगी। जोरदार अभिनंदन को किसानों की किसान सम्मान निधि के लिए। अब हमने तो और निर्णय किए, निर्णय तो ये भी किया है कि मानवता जीवंत रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल वहां पड़ा है, अभी के दौर में थोड़े घबराते हैं लोग, घायल आदमी को ले जाएंगे, बाद में पुलिस पकड़ेगी, दूसरे झंझट होंगे,
कहां चक्कर में पड़े। हमने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा, गाड़ी घोड़े बढ़ गए हैं, सड़क अच्छी हो गई, तो राहवीर योजना के माध्यम से अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी, उसकी जान बचाने की जरूरत। यह मानवता के लिए जरूरी है, यह संवेदनशीलता होना चाहिए। घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाओ, जो जांच करना कर लेगी पुलिस, कोई एक आध दो गलत मिले तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन 98% गड़बड़ नहीं होती है। ऐसे में गरीब आदमी के लिए, सामान्य राहगीर के लिए उसका जीवन बचाना है। और अब तो 108 आती ना फोन लगाने पे, एम्बुलेंस किस नंबर पे आती है? 108 पे आती है। 108 की एम्बुलेंस तो देखिए, अब हमारी सरकार ने तय कर दिया है केवल आयुष्मान कार्ड बनाओ। आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद अगर अपना कोई परिवार का व्यक्ति गंभीर रूप से लाहौर के हॉस्पिटल में है, गोहद में है, भिंड में है, उसको बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल पहुंचाना है, एम्बुलेंस से जाने में जान जा सकती है। चिंता मत करना, आप कलेक्टर और डॉक्टर उस हॉस्पिटल का तय करेगा, हेलीकॉप्टर हम फ्री भेजने वाले हैं उसकी जान बचाने के लिए। मरीज की जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का क्या है, हवाई जहाज का क्या है, लग जाएंगे 5-7 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सरकार ने कहा व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे काम। अरे कोई कारण से हॉस्पिटल में गए, मरीज की जान नहीं बची और वो चला गया, ऐसे में उसकी लाश लेकर के कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में ले जा रहा है, बड़ा शर्म आती है, अच्छी बात नहीं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। कोई भी कारण से किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया और उसको गांव पहुंचाना है, जैसे एम्बुलेंस से लाते हैं ऐसे सब वाहन से निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने लागू कर दी है। एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं पहली बार नहीं आया हूं, बार बार भी आता रहूंगा। आपने कहा कि ग्रामवासी असवार द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठते नहीं है, तो कलेक्टर को निर्देश जारी करता हूं, ये वहां बैठना चालू करेंगे। हमारे लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए, तहसीलदार कल से बैठना चालू कर दे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी योजनाओं के लिए। इस आधार पर आपने कहा कि जलगंगा अभियान, तो आपने करधन तालाब और दूसरा भरताल, भाटन ताल, इनके ऊपर भी जीर्णोद्धार कराने की बात कर रहे हैं। तो जब भाटन ताल में तो तालेश्वर महादेव है, बोले तालेश्वर महादेव की। आपके जयकारे ने कहा कि मुझे करना पड़ेगा कुछ न कुछ, तो मैं दोनों तालाब के जीर्णोद्धार कराने की यहीं से घोषणा करता हूं। दोनों तालाब के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपके लिए। ये होल्या भाई तो होलकर की छतरी यहाँ थोड़ी है, अरे वो तो उनकी है, मल्हार राव की। अरे मेरे से पूछो, ये सब मेरे को आता है। मल्हार राव होलकर की छतरी के लिए कोई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो भी कराई जाएगी। लेकिन अब यार गुड्डू भैया, आपसे मेरा झगड़ा होएगा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? एक ही बार में सब ले लोगे? आप लोग तो मेरे साथ हो ना, ताली वाली बजा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आपकी ताली के आधार पर मैं अगली बार का वादा पक्का करता हूं, और अगली बार आप जो मांगोगे वो भी देने की अभी से घोषणा करता हूं। मेरी अपनी ओर से लाहौर के इस प्रेम के लिए, आप सबके स्नेह के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपका प्रेम स्नेह बराबर बना रहेगा। हम और आप सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का पहिया ये बराबर चलता रहेगा। हम और आप मिलकर के भिंड की बेहतरी के लिए, लाहौर की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाते रहेंगे। आप सहमत हो तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े करो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो,
एक बार जोरदार तालियां बजाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, आज हितग्राही हैं कुछ, उनको अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी आज उन्हें सम्मानित करेंगे। सबसे पहले स्वामित्व योजना के आवासीय पट्टों की माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती राम श्री पति श्री बात करें चुखे बघेल।